हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेड पायलट। ओके, सो जैसे आप जानते हैं कि हम लोग एक चैलेंज कर रहे हैं $100 से $5,000 तक, जहाँ पे मैंने $100 को 2 चैलेंज में स्प्लिट किया है। ये $50 मैं अपने रियल अकाउंट से करने वाला हूँ और $50 से मैं एक प्रॉप पम्प पूरा करने वाला हूँ, चैलेंज पूरा करने वाला हूँ। तो वहाँ से इनकम जनरेट करने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, तो फिलहाल अपना अकाउंट बैलेंस है $113 एज ऑन, और हम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का अगर देखा जाए मार्केट, तो अच्छा खासा बहुत दे चुका है पहले ही। तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं, देखते क्या सेटअप होता है। फिलहाल एक छोटा सा सेलिंग का तो प्लान यहाँ पे बन रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक आ जाए, यहाँ से एक बाइंग करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप टेंशन मत लो, जब मैं लाइव आना चालू करूँगा, मतलब लाइव ट्रेडिंग करूँगा, फिलहाल तो मैं लाइव ही कर रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो भी पोस्ट करने वाला हूँ, डायरेक्ट लाइव तो नहीं। सो एज आई डिसाइडेड, जब मेरे 50 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तब मैं लाइव करने वाला हूँ, और यही चैलेंज हम लाइव कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो मेरा प्लान ऐसा है कि सेलिंग तो देखो, सेलिंग तो बन रहा है, ऐसा नहीं कि बन रहा, लेकिन बेस्ट होता अगर सेलिंग मुझे इस तरीके से मिलता है। अभी यहाँ से नीचे आया, वापस ऊपर गया, इसकी लिक्विडिटी ले ली, और फिर ऐसे नीचे ऐसे आ रहा है, तो वो थोड़ा बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट, ये जो डायरेक्ट ट्रेड है, ठीक है, वो मैं अपने प्रॉप पम्प चैलेंज में ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अपने पास अमाउंट बहुत छोटा है, लिमिटेड अमाउंट है जो हम चैलेंज ले रहे हैं, तो उसमें हम ट्राई करेंगे कि बेस सेटअप मिले, ऐसे डायरेक्ट एंट्री वाले सेटअप में। ठीक है, तो आज जैसे मार्केट चल रहा है, तो ये 5 मिनट का कैंडल में मिलेगा। कैंडल देखोगे तो एक कैंडल लगभग 100 पिप्स के बन रहे हैं। तो ऐसे में अपना अकाउंट मेरे को ब्लो नहीं करना है एक ही ट्रेड में। ठीक है, आराम से चलेंगे। एक अच्छा खासा सेटअप मिल गया, एक लो बहुत छोटे एसएल के साथ, जैसे कि यहाँ पे ट्रेड था, मैंने थोड़ा सा लेक्चर किया, तो ये तो ट्रेड में ले लेता क्योंकि मेरे सेटअप पे बन रहा है। ठीक है, मेरे सेटअप पे बन रहा है, तो ये ट्रेड तो मैं ले ही लेता, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं, यहाँ से मेरा ट्रेड बनता। अगर गाइस किसी ने कमेंट की कि ऐसा एक सेटअप बनाओ, सेटअप बताओ, मेरे सेटअप में से एक सेटअप ऐसा है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, अंडरस्टैंडेबल है, इजीली क्रैक हो सकता है, समझ सकते हो, और बहुत इजी ट्रेड मिल सकते हैं। एक्यूरेसी की बात करो तो एक्यूरेसी भी अच्छी खासी है, प्लस एक चीज़ है कि एसएल छोटा रहता है, टारगेट अच्छा रहता है। ठीक है, सो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं हम लोग। मार्केट तो नीचे आ रहा है अच्छा खासा। एक्चुअली मैं ये ट्रेड मैंने लिया हुआ है यहाँ से, देखते हैं उसका क्या रिजल्ट रहता है। यहाँ से मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है, लेकिन वो मेरे प्रॉपर में लिया हुआ है, तो उसको शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ट्रेड लिया हुआ है, 0.08 से लिया हुआ है, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि लॉस ना दूँ आज प्रॉपर में, अच्छा खासा मैं चल रहा हूँ अभी, तो लगभग 3% अब चल रहा हूँ, मेरा कोशिश रहेगा कि मैं लॉस ना लूँ। ठीक है, देखते कैसे क्या रहता है। ठीक है, सो आज का प्लान ऐसा है, वैसे तो मार्केट सेलिंग में, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए, देखो प्रॉपर बाइंग तो यहाँ से ऊपर ही है, ये जो दिख रहा है ना, ये उनके ऊपर ही प्रॉपर बाइंग आएगा। ऊपर जैसे ही जोन जाएगा, इसको इस लिक्विडिटी को लेगा, नीचे आएगा, फिर यहाँ से जो बाइंग मिलेगी वो बढ़िया बाइंग रहेगी, या फिर यहाँ से आ जाए इस लिक्विडिटी को खाने के बाद, मस्त बाइंग यहाँ से। ठीक है, देखते फिर कैसे देते हैं। तो अभी अपने को मिल रहे हैं 60 पिप्स, जो कि होते हैं इनफ है, लगभग $50 के आसपास अपना प्रॉफिट चालू है। ऑलरेडी मैं $25 प्रॉफिट कर चुका। एक्चुअली मेरा ब्रेक इवन गया बाद में, क्योंकि मैंने आधा बुक किया था, अच्छा सा गया था ऊपर। अगर मैं वहाँ पे बुक करता तो मेरा 60 पिप्स आ जाता, 60
डॉलर आ जाता है आराम से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन है, देखते क्या करते हैं, रिजेक्शन लेता है या ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन कर दिया ट्रेड को। सॉरी आप वो ट्रेड देख नहीं सकते, लेकिन ठीक है, मैं उसका स्क्रीनशॉट तो शायद बीच में ऐड कर ही दूंगा। ओके, जो भी है उसका चालू वाला ट्रेड, चालू वाला बुक वाला देख लेंगे बाद में, ताकि थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहे। मुझे मेरा प्लान तो वही है, ट्रांसपेरेंट रहने के लिए, जो भी रहेगा अपना। रिजेक्शन तो आएगा, ऐसे ऐसे ट्रेंड लाइन भी है नीचे से। अभी इसमें ना 40% बुक कर दिया अपना, सॉरी 50% बुक कर दिया, 0.04 बुक कर लिया, बाकी रनिंग में है। तो देखते हैं चेक ज़्यादा चाह रहा है नहीं है। टारगेट है मेरा 3990 के आसपास, और वहाँ से मेरा फिर बाइंग का प्लान बनेगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या रहता है। बाइंग का प्लान इसलिए रहेगा खाली मेरा, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि मार्केट जो है, ठीक है, अच्छा खासा फॉल कर चुका है। वैसे लिक्विडिटी तो नीचे है, जैसे कि देखा जाए तो ये जो है यहाँ पे एरिया देख रहे हो। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर आया हाई लो बना के ऊपर गया, फिर वापस से शार्प फॉल दिया, और यहाँ पे उसने लिक्विडिटी ले ली जो भी यहाँ पे बाहर बने थे। फिर वापस ऊपर गया, नीचे आया, अपने सेम जगह पे उसने सपोर्ट ले लिया, तो वहाँ से फिर बूम। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो जो भी चल रहा है बताओ आपको, ठीक है। अभी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, वहीं पे है, वापस नीचे अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है इसे। फिर आके यहाँ पे उसने लिक्विडिटी खा ली, फिर इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली, फिर मार्केट पंप कर रहा है, यहाँ पे आया, रिवर्स लिया, ठीक है, रिवर्स लिया। अब यहाँ पे आएगा वापस, अगर इसे यहाँ पे ये जो सपोर्ट लिया है, यहाँ पे ये जो सपोर्ट लिया है, ठीक है, इसके पास इसका अगर लिक्विडिटी भी खाएगा इसका यहाँ पे, ओके, यहाँ पे लिक्विडिटी खाएगा, तो यहाँ से सीधा मार्केट पे पंप देगा। और अगर ये चीज इसको ब्रेक किया उसने, तो फिर सोने पे सुहागा। तो और देखना पड़ेगा मेरे को ये राइटिंग के लिए, इससे राइटिंग करूंगा ना। गाइस कोई अगर आपके पास एक सजेशन है इसका, क्या बोलते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, तो मुझे प्लीज बताओ। मैं भी यूट्यूब पे नया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपना नॉलेज शेयर करने का, कोशिश कर रहा हूँ अपना ट्रेडिंग जर्नी शेयर करने का। सो अगर कोई हेल्प कर सकता है, बता सकते कि भाई ये स्क्रीन रिकॉर्डर अच्छा है, तो मैं उसको यूज करूँगा। तो अभी अपना 80 पिप्स रनिंग चल रहा है, 85 पिप्स, तो बढ़िया ट्रेड, तो बढ़िया। ऑलरेडी वी आर प्रॉफिट इन समथिंग अराउंड $25, ओके। और अपना मतलब आई बुक ऑलरेडी $25 एंड $30 इज रनिंग राइट नाउ। देखते फिर कैसे चल रहा है। सॉरी अबाउट साउंड क्वालिटी, सॉरी अबाउट स्क्रीन क्वालिटी, आई विल अपग्रेड एज सून एज पॉसिबल। बस आपका सपोर्ट चाहिए, कोशिश कर रहा हूँ 0 से हीरो बनने का, कहता ना अपने ट्रेड में 0 से हीरो ट्रेड, कोशिश कर रहा हूँ वही बनने का, बस आपका सपोर्ट चाहिए। इसके ऊपर बनेगा ट्रेड बाइंग का, तो बहुत बड़ा वेट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, दो ट्राई मार्केट, 95 pips is running right now. Nice. 100 pips done. Good. Perfect. कुछ क्वांटिटी अभी यहाँ पे भी बुक कर रहा हूँ, रनिंग कर देखते हैं क्या होता है। देखो जब मैं तो बोलता हूँ अभी भी ठीक है, मैं पार्शियल बुक कर रहा हूँ कुछ, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम चैलेंज पूरा करना है, ठीक है, पहली बात तो चैलेंज पूरा करते समय, चैलेंज में जब तक हो तब तक एग्रेसिव ट्रेड करो, ठीक है। एक स्टॉप लिमिट इसे फिक्स कर लो कितना दिन है, लेकिन 100 पिप्स जैसे मिले पूरा करो ना। आपने को बनाना होता है 8%, मतलब अराउंड $400 $5000 के अकाउंट पे। तो अगर आप दिन का एक ही ट्रेड लोगे या फिर एक टारगेट फिक्स करोगे मुझे $80 ही बनाना है, दिन का $80 बनाना है, 0.8 से 0.08 से ट्रेड लोगे, बेस्ट ट्रेड रहेगा आपका। 100 पिप्स 80 पिप आ गए, $80 आ गए, फिर उसको उसी हिसाब से करो,
अगर कोई भी ऐप सिंपल से सिंपल स्ट्रैटेजी भी लोगे ना तो भी 100 पीस मिलने वाले। चाहे तो कमेंट करो, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता दूंगा जो आपको इजीली, बहुत इजीली प्रॉब्लम पास करने के लिए काफ़ी है। ओके गाइस, अपना टारगेट आ गया, ठीक है, आई बुक। तो मेरा टोटल प्रॉफिट है इसमें अभी, टोटल प्रॉफिट मतलब अभी का प्रॉफिट है $71 लगभग मैंने बुक किया। सुबह मैंने जो ट्रेड लिए थे अपने प्रॉफिट चैलेंज में, उसमें मुझे फर्स्ट $75 आ गए, फिर बाद में $20 प्लस, देन -$29 मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, देन अगेन आई हैव कॉन्कर $71.60। ओके, सो राइट नाउ मेरे पास प्रॉफिट में, मेरे चैलेंज में फर्स्ट फेज में मेरे पास अभी है, मैं अब 3.99% में, मतलब ऑलमोस्ट 50% मैंने अचीव कर लिया है मेरे सेकेंड डे पे। ओके, कल से मैंने चालू किया था, सो सेकेंड। सो राइट नाउ माई टोटल P&L इज $199.29, विच इज गुड एक्चुअली, आई एम गोइंग गुड। ठीक है, सो मेरा प्रॉफिट टारगेट मैंने 50% अचीव कर लिया है। अभी मेरा $271 अभी बचा है, तो मुझे अचीव करना है, तो जो मैं धीरे धीरे करूँगा, कोई मेरे को खाई नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉपर मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको भी बाद में रिवील करूँगा जब मेरा फर्स्ट चैलेंज ये पास कर लूँगा तब। ओके, तो गाइस 160 टिप्स तो आ चुके हैं इस ट्रेड में, बढ़िया ट्रेड था, अच्छा ट्रेड था। अभी बाइंग सेटअप जब तक नहीं बन रहा तब तक अपने को रुकना है, ऐसे नहीं कि लेवल पे आया तो बाय करो, ठीक है, क्योंकि देखो तो लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत जगह है, ये देख रहे हो। तो अभी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर फाइंड करने की, फिलहाल हाई नहीं करते, सेलर स्ट्रॉन्ग है, सिंपल जी, सेलर स्ट्रॉन्ग है, हम फिर भी बाइंग देख रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना मार्केट को करेक्शन करना था, ठीक है, वो हो चुका है। और बाइंग देखने का मेरा कारण बस इतना ही है कि जब यहाँ से बाइंग मिलेगा प्रॉफिट हार्ड होने वाला है। मैं अपने प्रॉफिट में सॉरी मेरे रियल अकाउंट में थोड़ा सा हेवी ट्रेड लेने वाला हूँ, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी से, जिससे कि मैं एक हैंडसम अमाउंट को पार्शली बुक करके कुछ क्वांटिटी उसको रनिंग में छोड़ने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा हेवी नहीं, क्योंकि $100 तो बने आपने, तो और कितना लेंगे, तो एक छोटा रहेगा। जैसे अगर सपोज मैंने 0.1 ले लिया, ठीक है, अगर जितना भी मैं कोशिश करूँगा कि $30 तक मेरा लॉस है गया तो, और आए तो बहुत ज़्यादा है। सो $30 जितना मेरा $30 के लॉस के आसपास लॉट साइज बन रहा होगा उतना लॉट साइज में लेने की कोशिश करूँगा। जैसे सपोज अगर 60 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है तो 0.05 लूँगा, ठीक है, सपोज 30 पिप्स का ही बन रहा है तो 0.08 लूँगा, उस हिसाब से अराउंड $30 तक मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। तो कैसे आज का दिन है और कल का दिन है, बस देखते हैं। और फिर अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कि आप जानना चाहते हैं कि कैसे मार्केट में सर्वाइव करें, सो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, खासकर सब्सक्राइब करो पहले। टारगेट तो सिंपल, एकदम छोटा सा टारगेट है मेरा, $50 सब्सक्राइबर। जैसे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं आ जाऊँगा लाइव पे, और लाइव पे ट्रेड करेंगे। थोड़ा सा तब तक अपग्रेड भी करने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली मैं यूट्यूब पे अपना करियर नहीं बना रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग में अपना करियर बना रहा हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जो मैं यूज़ करो मेरी ट्रेडिंग जर्नी को डॉक्यूमेंट करने के लिए, बिकॉज आई ट्राइड टू राइट डाउन एवरी ट्रेड, आई ट्राइड टू राइट डाउन, और मेरे से नहीं हो रहा। जनरल बनाना नहीं हो रहा मेरे से, आई एम नॉट दैट पर्सन। सो मैंने सोचा हर एक रिकॉर्डिंग को मैं, हर एक ट्रेड को मैं रिकॉर्ड करूँगा, जो मैं ट्रेड दूंगा उसको रिकॉर्ड करूँगा। वहाँ से मेरी गलतियाँ मुझे दिखेंगी, वहाँ से मेरे अच्छे से अच्छे ट्रेड, मेरी स्ट्रैटेजी मेरे को दिखेगी, उसको बैक टेस्ट तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे मैं वीडियो देखूंगा उसका, और उसका रिकॉर्ड भी रहेगा। बस सिंपल चीज़ बोलो तो यूट्यूब एक अनलिमिटेड मेमोरी की तरह है मेरे लिए, बराबर है ना। यूट्यूब एक अनलिमिटेड मेमोरी है जिसपे आप अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं। डबल फायदा। नाइस ट्रेड तो बढ़िया ही था ट्रेड। तो 30 पिप्स आ गए, ठीक है। मुझे इसमें कोई गम नहीं है कि मैंने बुक कर दिया, ठीक है, सिंपल चीज़ है। मुझे एटलीस्ट 8 दिन ट्रेड करना है पास करने के लिए। मुझे कोई घाई नहीं कि मुझे एक ही दिन में $400 बनाने या फिर 2 ही दिन में $400 बना के फिक्स है। 8 दिन ट्रेड करेंगे, 8 दिन धीरे धीरे ट्रेड करेंगे, 8वें दिन अपना चैलेंज पूरा करने की कोशिश करेंगे। 8वें दिन अपना $400 बन गया, फिर उससे पहले भी बन गया तो भी ठीक है, फिर क्वांटिटी कम कर देंगे, रिस्क कम कर देंगे, और बस डे पूरा करने के लिए चैलेंज देंगे, ठीक है, ट्रेडिंग में। लेकिन कोशिश करेंगे 8 दिन तक हम लोग ट्रेड करें, ओके, ठीक है। तो फिर से बताता हूँ, अपना एक सिंपल चैलेंज चल रहा है, सिंपल तो नहीं बोल सकते, थोड़ा एडवांस ही है, क्योंकि $50 से मैं $100 से एक्चुअली मैं बनाने वाला हूँ $5000, ठीक है। ऐसे समझ लो कि 10,000 रुपये से बनाने वाला हूँ 5 लाख रुपए। थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ना, इसलिए अमाउंट का थोड़ा सा साइकोलॉजी है। इसको अगर आप ऐसे बोलोगे
$50 में बनाने वाला हो 5K डॉलर। जितना अमाउंट आप, अरे बड़ा अमाउंट है, लेकिन उसको बोलते समय अगर उसको निग्लेजिबल करोगे, छोटा है, तो उसको अचीव करना आसान हो जाता है, अपना माइंडसेट सीधा हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। और ट्रेडिंग में माइंडसेट सबसे बेस्ट है। माइंडसेट जिसका जितना अच्छा है वो उतना सही से ट्रेडिंग कर सकता है। याद रखो, तुम लोगों का स्ट्रैटेजी, तुम लोगों का नॉलेज, ये सब 20-30% ही पकड़ लो, ठीक है। 70 से 80% माइंडसेट है। लॉस हो गया, झेल लो, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रॉफिट हो गया, मस्त, ठीक है, हो गया प्रॉफिट, ले लो, रख लो बाजू में, साइड हो जाओ मार्केट से। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं लिक्विडिटी खाने के लिए, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी है नहीं, लिक्विडिटी है तो नीचे है, सीधी बात। क्योंकि ये जो डीलो है, ठीक है, डीलो का कैंडल, इसका तो ऑलरेडी लिक्विडेट कर चुका है, मेन लिक्विडिटी तो नीचे है 3975 के इधर। अगर वहाँ से लिक्विडिटी खा के जाता तो बेस्ट ही है, या फिर यहाँ पे अपना ट्रेड ऐसे बनेगा, यहाँ से ऊपर जाए, फिर वापस नीचे आए, फिर वापस ऊपर जाए, यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और तो अगर सपोज अपने को करना है, थोड़ा सा रिस्क लेना है, थोड़ा रिस्की हो, तो हम यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे ट्रेड करने का फायदा ये रहेगा, ये जो अगर मूवमेंट आ गया ना, ये ठीक है, तो यहाँ पे अपना कुछ क्वांटिटी बुक हो जाएगा। फिर अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से सीधा नीचे आ गया तो भी ब्रेक इवन हो सकते हैं हम लोग। तो ये एक फायदा है, कैंडल देख के ट्रेड करेंगे। मैं किसी दिन जब अगर लाइव रहूंगा ना तो जरूर आपको शेयर करूंगा, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी से मैं इतना गारंटी देता हूँ आपको, मार्केट में गारंटी नहीं होता, लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूँ, अगर वो स्ट्रेटेजी को सही से फॉलो करेंगे, ठीक है, एकदम सही से, तो आपका कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, ठीक है। 100% कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। कोशिश करो 1:2 लेने का, 1:2 तो आ ही जाएगा, किसी भी हालत में 1:2 आ ही जाएगा, अगर वो सिंपल स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। वैसे मैं यूज करता हूँ प्राइस एक्शन, ऑनली प्राइस एक्शन के सिवा और कुछ नहीं। बीच में थोड़ी बार इंडिकेटर यूज करता था, लेकिन वो मेरे सर के ऊपर जा रहे थे इंडिकेटर्स, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि इंडिकेटर कैसे करो। जैसे यहाँ पे है, दिखा देता हूँ आपको, ये है, एक है लिक्विडिटी, जो अपने को यहाँ पे कहाँ पे लिक्विडिटी है वो बताता है, तो वो तो प्राइस एक्शन में ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है। तो सर ये मैं यूज़ करता था 920 यूज़ करता था, फिर 915 यूज़ करता था, फिर एक बीच में 30, 50 और 15 ये यूज़ करने लगा। वैसे ट्रेडिंग में जो भी है नॉलेज अपने को एक्सपीरियंस से आता है, जैसा एक्सपीरियंस लोगे वैसा नॉलेज बढ़ता जाएगा। खासकर जैसे लॉस लोगे वैसे नॉलेज बढ़ता जाएगा। लॉस में अगर खुद को संभाल लोगे, ठीक है, हार नहीं मानोगे, तो ट्रेडिंग आपको रिवार्ड करता ही है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ नोटिस करो, ठीक है, अगर इसको नीचे जाना भी है तो जा सकता है, ऐसा कुछ मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन हम क्या करते हो, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है, फिर ये बड़ा कैंडल बना, फिर ये उससे बड़ा कैंडल बना, ओके, फिर यहाँ आया मार्केट थोड़ा उससे छोटा कैंडल बना, फिर यहाँ पे वीक दिखा ऊपर से, फिर यहाँ से मार्केट ने वापस उससे भी छोटा कैंडल बना, फिर यहाँ पे रेड कैंडल बना। क्या देखा आपने, यहाँ पे बायर जो है बड़ा और बड़ा, फिर यहाँ पे छोटा छोटा होता गया, मतलब बायर्स का पावर कम होता गया। फिर उसको यहाँ पे उसने टैकल किया, ठीक है, इस जगह पे टैकल किया, ये जो बायर था उसको निकाला, फिर यहाँ से बहुत बड़ा कैंडल बना, ठीक है, सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद ये जो है यहाँ पे सपोर्ट किया, जहाँ से बहुत बड़ा बायर एक्टिवेट हुआ था, उसने कोशिश की, लेकिन फिर भी सेलर ने उसको टैकल कर दिया, इसलिए इसका छोटा कैंडल बना है, क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर का फाइट बहुत मजबूत हुआ, कोई किसी को जाने नहीं दे रहा था, कोई किसी को आने नहीं दे रहा था, लेकिन बाद में सेलर वापस जीत गया बहुत बड़ी क्वांटिटी से। फिर वापस देखो सेलर छोड़ कम हो रहे हैं, यहाँ पे सेलर को डोमिनेट करना, लेकिन बायर ने उसको ढकेला, हालांकि सेलर जीत गया यहाँ पे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। फिर वापस सेलर आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कैंडल छोटा छोटा होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से बाइंग आ सकता है, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे बायर्स हार मान लेते हैं, क्यों, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी उसने पूछ दे चुका है, यहाँ से पूछ दे चुका है, तो अभी जो क्वांटिटी है ऑलरेडी वो यहाँ पे ऊपर बुक कर चुका है, उसके पास अभी पैसा ही लगाने के लिए वो लगा सकता है। ऊपर सेलर ऊपर से सेल करके आ रहा है, नीचे आ रहा है, उसका मनी एग्जॉस्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा पैसा डाल चुका है, ठीक है। तो कोशिश करेगा अभी वो बुक करने के लिए, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जब ये प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो जाएगा, तो अपने को एक ट्रेड ऐसे मिल सकता है, ऊपर जाओ नीचे, यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड, एक ऐसा ट्रेड मिल सकता है। या फिर अगर सपोज सेलर डोमिनेट कर रहा है फिर भी अभी भी, ठीक है, सेलर अभी भी डोमिनेट कर रहा है, तो क्या होगा, मार्केट आएगा नीचे, ऐसे कुछ तो करके यहाँ से आएगा, ये लिक्विडिटी का आएगा, ऊपर जाएगा, फिर इसका सपोर्ट लेगा, यहाँ पे अपना ट्रेड बनेगा और ऊपर,
ये एक प्लान है। ओके, हम अभी और वर्स्ट सोचते हैं इसके बारे में। सपोज इसमें से कोई ये कुछ भी हुआ ही नहीं तो क्या करेंगे? वेट करेंगे और क्या करेंगे? क्योंकि अभी इस जगह पे तो मेरे ख्याल से इस जगह पे तो अभी सेल में तो नहीं करूँगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, कोई मतलब बनता ही नहीं। देखो ना, अभी ये यहाँ से मैं देख रहा हूँ थोड़ा स्लो चल रहा है अभी, मेरा पैड थक गया लगता है। 0.68 लेवल से भी नीचे है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि अब ये आ चुका है डिमांड जोन। यहाँ पे डिमांड है, अभी है ये डिमांड जोन क्योंकि सस्ती है। अभी लोगों को डिमांड है उसका, ले लो भाई, सस्ते में मिल रहा है ले लो। वैसे मैं तो सीधा भाव तोल में ही बात करूँगा क्योंकि वो समझ में बहुत जल्दी आ जाता है। सस्ता है भाई ले लो, बढ़ेगा तब बेच देंगे। वैसे करते ना सोना भी, सस्ता है तो खरीदेंगे, जैसे बढ़ेगा हो जैसे काम पे आ जाएगा अपने। देखो यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि पावर नहीं बन रहा है। अभी इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग। वैसे हमने तो कर लिया। कितना आ गया था ये लगभग 240 पे। नाइस, ठीक है, डिलीट कर देते हैं इसको। हो गया इसका। अभी वेट करेंगे। वेट क्या करेंगे? मार्केट को थोड़ा ऊपर आने दो, रिट्रेस करने दो, एक वापस अच्छा सा बाइंग कैंडल दिखाने दो, फिर हम वहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, अभी भी ऐसी जगह पे तो नहीं आया जहाँ पे मैं हेवी क्वांटिटी डालूं। देखते हैं क्या होता है। और by mistakenly I said that I have $113 profit, but no, we have actually have $105.33 profit, which was my thumbnail yesterday's video. You can see that. चलो देखते हैं क्या बनता। जब तक कंफर्मेशन नहीं फिर क्या देखते हैं। 70 पिप हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस, कोशिश तो यही कर रही है। 100 पिप के लिए 70 पिप कौन देगा बाहर? नहीं देगा। वेट करते हैं, देखते हैं। टारगेट वैसे नीचे बहुत बड़ा है, यहाँ तक तो आना चाहिए 3959 373। यहाँ अगर यहाँ से बाइंग मिलेगी तो सही बात है। करिए सब ना, बड़े टाइम फ्रेम पे जाते बहुत टाइम हो गया है ना। टाइम फ्रेम चेक करना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं। पूरा वर्ग कैंडल अगले 18 मिनट में बंद हो रहा है। ठीक है, और इसमें मेरे को सेलर्स का डोमिनेशन दिख रहा है, हालांकि नीचे से बायर्स भी आ रहे हैं और अभी 17 मिनट और बचे हैं, तो ठीक है चलेगा। और अच्छे से चल रहा है। जा सकता है और नहीं भी जा सकता। प्रोबेबिलिटी पे चलता है सब। डिसीजन पे अपने को मार्केट के साथ जाना है। मार्केट को डायरेक्शन नहीं देना भाई ऊपर जा, मेरे को ऊपर जाने का मन कर रहा है, ये सब नहीं चलेगा। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैंने एक और ट्रेड लिया। देखते हैं भाई इसका क्या होता है। इसको मैं एंड तक होल्ड करूंगा जब तक मैं उसको बुक नहीं करता। ठीक है, और उसको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दूंगा एट लास्ट, क्योंकि मैं जो ट्रांसपेरेंट दिखाना है मेरा ट्रेडिंग, तो ये जो मुझे ट्रेड मिला है उसको मैंने रिकॉर्ड करने के लिए रख दिया। उसके बाद मैं म्यूट करके उसको पूरा रनिंग में रख दूँगा।